हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस CPET 2023 की वैकेंसी के लिए दोस्तों जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। तो आप अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशापुरा देवी। दोस्तों आशापुरा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जी शंकर कुरुप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनकी जो रचना थी वह किस भाषा में थी? तो मलयालम भाषा में थी। और कौन सी रचना थी? तो आडा कुजाई थी। ठीक है, आडा कुजाई के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब यह पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो आपकी आशापूर्णा देवी। और अगर प्रथम व्यक्ति की पूछे तो जी शंकर कुरूप होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए डाउट। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? तो दीवान ए वकूफ़ की रचना की थी आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ की रचना की थी। और दीवान ए वकूफ़ क्या था दोस्तों? तो इसमें एक कागजात की देखभाल करना ही दीवान ए वकूफ़ था। बात करें हम खिलजी वंश की जो स्थापना है 1290 से 1320 तक के चला। और यह जो की थी किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो न्यू मोर द्वीप है वह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो फलों में आपका विटामिन डी नहीं पाया जाता। दोस्तों विटामिन डी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा में विटामिन डी पाया जाता है। और हमें हमारे शरीर में विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य की ऊर्जा से ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत कितने PIN जोन में विभाजित है? तो दोस्तों भारत आपके कुल 9 PIN जोन में, जो PIN है दोस्तों पिन जोन में विभाजित है। तो आपका पिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी डाक सूचक संख्या। बात करें हम पिन कोड जो होता है, पिन कोड प्रणाली भारत में 15 अगस्त 1975 से शुरू किया गया था। दोस्तों आपके कस्बे या फिर शहर का एक पिन कोड नंबर होता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं हम। यूपी और उत्तराखंड का कौन से पिन में आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए यूपी और उत्तराखंड पिन 2 में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। आपका 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। और इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जन्मदाता टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका वास्तविक नाम था, इनके बचपन का नाम था। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे दोस्तों? तो रामकृष्ण परमहंस थे आपके कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, स्वामी आपके विवेकानंद जी के गुरु थे कौन? तो रामकृष्ण परमहंस। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं करता है? तो आपका असम जो है दोस्तों, असम राज्य नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बात करें तो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कुल आपके 5 राज्य सीमा करते हैं। कौन कौन से? तो आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन? तो सिक्किम। यह 5 राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस आपका जो है आपका वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व गौरैया दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका क्या? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वह आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बात करें हम वाराणसी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो वाराणसी में आपका कौन सा है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो आपके वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इससे पहले हम जानेंगे और भी इंपॉर्टेंट जो हवाई अड्डे हैं, जैसे कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई आपके मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन केरल में स्थित है। और कालीकट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वह कोझिकोड केरल में स्थित है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र है। और शुक्र को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन तथा भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी आपको शुक्र के बारे में याद करना है, शुक्र यानी वीनस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे। टीपू का सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, वहाँ का शासक आपका टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, इसकी पहली लड़ाई थी यह। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज कैसे होता है? तो कुत्ते की काटने पर रेबीज हो जाता है आपको। यह एक वायरस से होता है रेबीज। और दोस्तों रेबीज हो जाता है तो आपको पानी से भी डर होने लगता है। तो रेबीज का जो टीका था दोस्तों वह किसने खोज किया था इसका? तो वह किए थे आपके कौन? तो यह किए थे आपके लुईस पाश्चर टीके की खोज किए थे। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था दोस्तों, इसे का सिद्धांत दिया था। बात करें हम रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किए थे? 1665 में एक कोशिका की खोज की थी। वह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका महाभारत के रचयिता थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता थे आपके महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है आपके महाभारत की रचयिता थे। वाल्मीकि क्या किए थे दोस्तों? यह रामायण के रचयिता किए थे। ठीक है, रचना किसने की थी? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। बात करें हम तुलसीदास की। तुलसीदास की द्वारा जो लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है? तो आपके रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। और कौन कौन सी लिखी थी? तो आपके विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, यह सभी आपके तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रचना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में शांति निकेतन के एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी आपका यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? तो कुल सदस्य देश की बात करें हम तो कुल सदस्य देश आपका 193 सदस्य देश हैं। और 193वां जो सदस्य देश है वह कौन सा है आपका? तो वह दक्षिण सूडान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका
किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही भारत का सबसे बड़ा जंगल यहीं पर स्थित है। इस जंगल को भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो कौन सा जंगल दोस्तों? अमेजन जंगल। अमेजन जंगल जो है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और दक्षिण अमेरिका में जो आपका वायुमंडल में जो आपका ऑक्सीजन है आधा से ज़्यादा आपका 18% जो ऑक्सीजन है वो आपका अमेजन के जंगलों से ही आता है। अमेजन के जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल है और इसे भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मुस्लिम लीग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपके आगा खान। आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी जो स्थापना थी मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों। और यह जो आपका मुस्लिम लीग है दोस्तों वह बंगाल विभाजन के एक वर्ष बाद ही यह मुस्लिम लीग जो था उसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि पंचायती राज का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था वह राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में कहाँ? तो नागौर जिले से हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जो आपका भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई और यह बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है और प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें है कि आपका इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपकी भारत में पश्चिम दिशा से नहीं बहती। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियाँ, पूर्व से पश्चिम की बात करें पश्चिम बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वह है आपकी लूनी, साबरमती, नर्मदा। यह सभी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो आपकी कृष्णा राइट आंसर हो जाएगी। बात करें हम दोस्तों ट्रिक क्या है तो समानता नाम से याद रखिएगा, समानता आपका ट्रिक है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और लूनी नदी यह सभी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और अरब सागर से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देश के पहले और रोपवे का उद्घाटन मार्च महीने में किस जिले में किया गया था? तो दोस्तों देश का जो पहला रोपवे है वह उसका उद्घाटन मार्च महीने में कहाँ पे किया गया था? तो आपके वाराणसी शहर में किया गया था। ठीक है, वाराणसी कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया था। वाराणसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो घाटों के शहर के रूप में जानते हैं और प्राचीन नगरी के रूप में जानते हैं आपको वाराणसी को। ठीक है, और मंदिर को शहर भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखें तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के संविधान डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है। यह किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? डैश संविधान की डैश अनुसूची में है। तो यह आपके छठी अनुसूची, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठी अनुसूची में यह आपका प्रावधान दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के बारे में जो है आपका संबंध के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? तो दोस्तों टीका जो आपका चेचक हुआ था उसकी जो आपके चेचक की जो टीकाकरण थी उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? तो वह किए थे आपके एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर इसकी खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? तो आपके 1796 में आपका क्या किया था? तो चेचक की खोज की थी। और चेचक कैसे होती है दोस्तों? चेचक की टीके की खोज की थी। और चेचक आपका एक वायरस से यानी आपके विषाणु से होने वाला रोग है। बात करें जिसे आपके शब्दों में छोटी माता या बड़ी माता कहा जाता है, वही चेचक होता है दोस्तों। और चेचक का जो टीका का खोज था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि योगा सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो योगा सिटी, ठीक है, योगा सिटी जो है आपका यह कहा जाता है ऋषिकेश को। उत्तराखंड की शहर ऋषिकेश को कहा जाता है।
योगा सिटी के रूप में जाना जाता है। और बात करें हम प्रथम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो प्रथम बार योगा दिवस 5 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। और बात करें भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो भारत में पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार में खुला है। और योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जनक किसे कहा जाता है, तो योग दर्शन के जनक महर्षि पतंजलि के जाना जाता है, महर्षि पतंजलि को। ठीक है। भारत में दोस्तों योग आयोग के आपके जो योग गुरु हैं वह कौन है, भारत में वर्तमान में योग गुरु आपके रामदेव जी हैं दोस्तों, रामदेव जी, बाबा रामदेव हैं। और बात करें हम योग दिवस 2023 की थीम क्या है, तो योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, यह निकलती है आपके छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो यह वेस्ट बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, दामोदर नदी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है वह आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पे। और यह भारत की सबसे शुरुआती बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है। और यह किस राज्य में पड़ता है, यह आपके नागार्जुन जो सागर परियोजना है आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली, तो दोस्तों अली बंधु दोनों भाई थे दोस्तों, अली बंधु कहा जाता है इन्हें। शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था, तो अली बंधु के द्वारा किया गया था। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में अध्यक्ष महात्मा गांधी ने की थी, और जो खिलाफत आंदोलन का विरोध था वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किससे करता है दोस्तों, तो अपना जो त्यागपत्र है वह आपके अपने राष्ट्रपति को देगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।